आटा मिलेगा और ना रोटी पकेगी। जनूबी पंजाब में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। फ्लोर मिल्स बंद, आटे की सप्लाई मुअत्तल। आटे के बहरान का खदशा बढ़ गया है। ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स वापस देने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। फ्लोर मिल्स बंद, आटे की सप्लाई मुअत्तल। आटे के बहरान का खदशा बढ़ गया है। ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर के हवाले से। आटा मिलेगा और ना रोटी पकेगी। जनूबी पंजाब में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। फ्लोर मिल्स बंद, आटे की सप्लाई मुअत्तल। आटे के बहरान का खदशा बढ़ गया है। ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मुल्तान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की गंदम मसनूआत पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर हड़ताल। हड़ताल से आटे की कीमतों में इजाफे के खदशात। हड़ताल का ऐलान होते ही मार्केट से आटा गायब हो गया। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की मसनूआत पर विद होल्डिंग टैक्स लगाए जाने पर आज एहतजाज की कॉल दी थी और पूरे पाकिस्तान की फ्लोर मिल्स को बंद करने का भी ऐलान किया था। फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई हैं। इस हवाले से आम मार्केट पर क्या असर पड़ा है, आम आदमी को जो है वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर जो चक्की मालिकान हैं उन्होंने आटे की कीमत में इजाफा किया है या नहीं किया, इस पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो चक्की पर आटा लेने के लिए आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है, हम आज आटा पिखवाने के लिए चक्की पे ही आए हुए हैं। को इस वजह के गंदम का रेट भी पहले हुकूमत ने बहुत कम लिया है और इस वजह के हमें गंदम बहुत गिरावट हो रही है। इस वजह से हम आज इस अक्के की चक्की पे आए हुए हैं। पहले हम बाहर के ले लेके थे, अब मजबूरी तौर पे हमें चक्की पे आना पड़ जाता है। हमारे साथ चक्की मालिक भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या असरात पड़े हैं, क्या आटा की कीमत में इजाफा किया या नहीं किया? नहीं किया, 100 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं। 100 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं। पहले किस रेट में? पहले 90 रुपये किलो बेच रहे थे। ये एक हफ्ता पहले न के ये 100 रुपये किलो की है। एक हफ्ता पहले जी। अच्छा, क्या असरात पड़ सकते हैं, क्या जो है वो महंगा आटा हो सकता है मजीद अगर 10-15 दिन तक हड़ताल जारी रहती है? पता नहीं, अभी नहीं पता। अभी कुछ नहीं आइडिया। अभी आइडिया कुछ नहीं है। हमारे साथ आटा चक्की मालिक भी मौजूद थे, हमारे साथ शहरी भी मौजूद थे। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो आटा है, आटे की कीमत में शहरियों का कहना है कि अगर ये फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का जो एहतजाज है ये बंद नहीं होता तो आटे की कीमत में इजाफा देखने में आएगा। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ की। मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल का ऐलान। हड़ताल गंदम की मसनूआत पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने के खिलाफ की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ में फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई बंद कर दी। ताजरों का कहना है अगर हड़ताल जारी रही तो आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइए कि इस हवाले से। बिल्कुल, विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ जो है फ्लोर मिल एसोसिएशन ने आज जो है वो हड़ताल की और मुजफ्फरगढ़ में भी आटे की सप्लाई जो है वो मुतासिर हो रही है। इस हवाले से डीलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपका रोजाना का काम है आटे का, कितने मन आटा जो है यहाँ पर सप्लाई करते हैं शहर में? कल से क्या सूरत हाल है? कल से आटा भेजा ही नहीं है। हड़ताल तो आज हुई है इनों की, लेकिन आटा कल से ही नहीं है, शार्ट करा हुआ है। रेट बनाने के चक्करों में लोग भी परेशान हैं। कल से कोई सप्लाई नहीं आई आटे की यहाँ पे। अच्छा, लोगों को कितनी परेशानी है? महंगा भी हो गया आटा? हाँ जी, बहुत महंगा हो गया। शार्टेज की वजह से महंगा कर रहे हैं लोग, और तो कोई बस। मुजफ्फरगढ़ में कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो आटा पिसाने के जो पिसाई के जो मराकज़ हैं, जो मुख्तलिफ चक्कियाँ हैं, वहाँ पर जो है वो सूरत हाल इंतहाई जो है वो कल से ख़राब है और आटा जो है वो ब्लैक में भी यहाँ पर फ़रोख्त करने की शिकायत आ रही हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरी ये कह रहे हैं कि जब से फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया, एक तो आटा ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है और दूसरा जो है उसकी सप्लाई जो है मुकम्मल तौर पर आज शहर में जो है वो बंद है। अगर ये हड़ताल मज़ीद चंद दिन जारी रहती है तो आटे का बुहरान पैदा हो सकता है। आमिर डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम जार खान में भी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी। रहीम जार खान की 76 से जायद फ्लोर मिल्स बंद। मार्केट में आटा सप्लाई भी खत्म कर दिया गया। फ्लोर मिल्स का कहना है कि वो FBR के एजेंट के तौर पर काम नहीं कर सकते। मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, आगाह करिएगा।
ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف رحیم یار خان کی فلاور ملز نے احتجاجاً کام بند کر دیا ہے اور مارکیٹ میں آٹا کی سپلائی بھی بند کر دی ہے. سابق چیئرمین پاکستان فلاور مل ایسوسی ایشن پنجاب عبدالرؤف مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالرؤف صاحب، کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے؟ ود ہولڈنگ ٹیکس، پاکستان کو ٹیکس کی تو ضرورت ہے، جب ٹیکس نہیں ہوگا تو ملک کیسے چلے گا؟ تو پھر کیوں فلاور ملز جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں؟ جی شکریہ آسم بھائی. دیکھیں، جو انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ریٹیلر ہیں یا ہول سیلر آگے ان سے ہم وصول کر کے دے سکیں. جو پاکستان کی فلور مل انڈسٹری ہے وہ اس بات سے انکاری ہے کہ وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ بننا ہے انہوں نے. اس لیے پورے پاکستان کی یہ سٹرائک ہے. یہ صرف نہ کہ صرف پنجاب کی یا ضلع رحیم یار خان کی سٹرائک ہے، یہ پشاور سے لے کے کراچی تک اور کوئٹہ تک پورے پاکستان کی سٹرائک ہے. اور ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس اور ظالمانہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو لگایا ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے تاکہ لوگوں کو معیاری اور مناسب قیمت پہ آٹا سپلائی جاری رہے. بالکل، آٹے کی سپلائی جاری رکھے، یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. اور احتجاج کے رحیم یار خان کے جو 76 سے زائد فلاور ملز ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں اور مطالبہ یہی ہے کہ حکومت جو ود ہولڈنگ ٹیکس کے لیے نفاذ کی وصولی کا نظام جو فلاور ملز پر نافذ کرنا چاہتی ہے اس کو واپس لے. جب تک وہ فیصلہ واپس، یہ احتجاج جاری رہے گا. جی عاصم صدیق، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب بات کریں گے بہاولپور کی فلور ملز کے حوالے سے. بہاولپور میں فلور ملز کی جانب سے ہڑتال. فلور ملز کی طرف سے آٹے کی سپلائی مکمل بند ہے. فلور مل مالک کا کہنا ہے غلہ منڈی میں گندم کا وافر سٹاک موجود ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رضا ملک سے. جی رضا، بتائیے گا. جی بالکل، فلور ملز پر عائد ٹیکسز کے حوالے سے فلور ملز ایسوسی ایشن کی طرف سے ہڑتال کی کال پر فلور ملز مالکان نے اپنی فلور ملز بند کر دی ہیں اور آٹے کی سپلائی کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. بہاولپور میں بھی بیشتر فلور ملز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فلور ملز مالکان. سر، کیا ٹیکسز کا کیا امپیکٹ آئے گا اور سپلائی کس حد تک مارکیٹ میں موجود ہے؟ اس سے آٹا کس قدر مہنگا ہوگا؟ ٹیکسز سے مہنگائی کی ایک نئی لہر عوام کی کمر توڑنے کو ہوگی، کیونکہ یہ جو ٹیکسز اور بجلی کا نیا اضافہ ہے اس سے آٹے کا تھیلا 200 روپے مہنگا ہو جائے گا. اور گندم جو 2850 روپے میں منڈی میں آپ دستیاب کہہ رہے ہیں، اس کو ہمیں ٹرانسپورٹیشن کے چارجز ڈال کے وہ ہمیں 2950 میں پڑتی ہے. تو اس گندم کے ریٹ کا اخراجات جو ہے وہ ہمیں پورے نہیں دیے جا رہے. پسائی میں گندم کے ریٹ کو لے کے گورنمنٹ کے ریٹ پر آٹا مہیا کرنا ناممکن ہے. صاحب، جو ہے فلور ملز جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی گرائنڈنگ چارجز کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتی ہیں؟ اور ابھی بھی سب سے بڑی بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو گرائنڈنگ چارجز ہیں وہ اس سے بڑھ جائیں گی. جی دیکھیں، ہمارے گرائنڈنگ چارجز میں مین سٹیک تو الیکٹرسٹی کا ہے، جو کہ پچھلے بل میں ہماری 300 سم تھنگ تھی. اب نئے کیلکولیشن سے یہ 500 روپے بوری کے ہو جائیں گے. ہم گندم کے اخراجات میں ٹرانسپورٹیشن آتی ہے، سیلریز گورنمنٹ نے بڑھا دی ہیں، وہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم گرائنڈنگ کے اخراجات میں لیتے ہیں. جی بالکل، یہ چیز جو ہے وہ گرائنڈنگ کے اخراجات میں شامل ہیں. اور ایسے میں ان ٹیکسز کی جو عائد کی جا رہی ہیں اس حوالے سے آٹے کی قیمت میں 200 فی تھیلے میں جو ہے وہ اضافہ ممکن ہے. جی رضا ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. رحیم یار خان میں فلور ملز ایسوسی ایشن کی ٹیکسز کے خلاف ہڑتال. فلور ملز نے مارکیٹ میں آٹے کی فروخت بند کر دی. ضلع میں آٹے کا بحران شروع ہو گیا. مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے عامر بھٹی. جی عامر، بتائیے گا رحیم یار خان میں فلور ملز ایسوسی ایشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ بالکل، رحیم یار خان میں ضلع بھر کی فلور ملز ایسوسی ایشن نے ٹیکسز اور دیگر مطالبات جو ہے وہ منوانے کے لیے ہڑتال کا کل اعلان کیا تھا اور آج ہڑتال کا پہلا روز ہے. ضلع بھر کی فلور ملز آج بند ہے اور انہوں نے مارکیٹ میں آٹا فروخت کرنا جو بند کر، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آٹا نہ ملنے کی وجہ سے دکانوں پر جو آٹا ہے اس کا جو بحران ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو اگر اب کہیں سے آٹا ملے گا تو وہ بلیک پہ یا پھر مہنگا ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو امپیکٹ پڑے گا وہ ایک عام آدمی پر اس کا اثر پڑے گا، وہ یہ کہ جب وہ یہاں پہ روٹی خریدنے آئیں گے، کیونکہ جو ہوٹل مالکان ہوں گے وہ آٹا مہنگا خریدیں گے تو روٹی بھی ان کو مجبوراً مہنگی فروخت کرنی پڑے گی. ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں قمر شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. بتائے گا کہ فلور ملز کی ہڑتال ہے، آٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں آ نہیں رہا اب، تو اس کے ریٹ میں اضافہ ہوگا تو روٹی بھی بڑھے گی. ان مشکلات کے حوالے سے آپ کو اور ایک خریدار کو کن مشکلات؟ دیکھیں کہ آٹا آج فلور مل ایسوسی ایشن کی ہڑتال ہے اور مارکیٹ میں آٹا نہیں مل رہا.
जो मिल रहा है वो ब्लैक में मिल रहा है, लिहाजा आवाम को बहुत मुश्किलात हैं। और रोटी हमें पहले वज़ीर वाला साहब कहती थी 15 की बेचें, लेकिन वो हमें वारे में नहीं है। आटा ब्लैक के मिलने की वजह से रोटी महंगी करनी पड़ेगी। कारीगर की दिहाड़ी है, मजदूर की दिहाड़ी है, रेंट है, गैस है, लकड़ी है, शॉपर बैग है, इतना खर्चा है, इसमें हमें 15 रुपए की रोटी बेचना नामुमकिन है। लिहाजा अगर आटा ऐसे महंगा होगा, हमें रोटी भी महंगी करनी पड़ेगी। अल्लाह माफ़ी दे, रोटी नहीं होने से और आसान हो जाएंगे। हमारी वज़ीर आला साहबा से रिक्वेस्ट है कि ये जो टैक्सेस हैं, वेजा टैक्सेस लगाए गए हैं, उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और आटा आवाम को मिलना चाहिए। और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ अपनी जो मीटिंग करके उनको हड़ताल ख़त्म करनी चाहिए और आटा आवाम को सस्ते रेट पे मिलना चाहिए। ये वो चेयरमैन है होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, जिन्होंने हमें बताया कि फ्लोर मिल्स का एहतजाज है, उसकी वजह से मार्केट में आटा नहीं आ रहा। मार्केट में आटा ना आने की वजह से दुकानदार अगर बेचेंगे तो वो महंगा आटा बेचेंगे, और उसकी वजह से जब होटल पे कोई रोटी खरीदने आएगा तो उनको 12 रुपए 15 रुपए से जायद रेट में फी रोटी मिलनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो बोझ है वो एक आम आदमी पर जो है वो पड़ जाएगा। इनका भी जाने से ये मुतालबा पेश किया जाए कि हुकूमत को चाहे कि फ्लोर मिल्स का जो एहतजाज है, हड़ताल, उसको ख़त्म करने के हवाले से मुज़ाकरात को कामयाब बनाए, ताकि एक आम आदमी और इसके साथ साथ दुकानदार, खरीदार और उसके साथ साथ जो होटल्स मालकान है उनकी मुश्किलात हल हो सकें। मुश्किलात हल से हो सके। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लोधरा में भी आज से जिला भर की 22 फ्लोर मिल्स में हड़ताल होगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ताहिर अमीर का कहना था हड़ताल गंदम और आटे पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ है। आपको बताएं कि लोधरा में आज से जिला भर की 22 फ्लोर मिल्स में हड़ताल होगी। लोधरा में हड़ताल गंदम और आटे पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लोधरा में आज से जिला भर की 22 फ्लोर मिल्स में हड़ताल होगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ताहिर अमीर का कहना था हड़ताल गंदम और आटे पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत तब्दीलियों का मामला अकाउंटेंट जनरल एजी ऑफिस को विद होल्डिंग टैक्स वसूली के तरीके कर दिया गया। तनख्वाहों पर अंडर सेक्शन 149 के तहत टैक्स के इजाफे के लिए मुरासला जारी किया गया। 6 लाख सालाना तनख्वाह लेने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स 0 होगा। 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर 5% विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा, जबकि 12 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह से 15% कटौती की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर के हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत तब्दीलियों का मामला है। अकाउंटेंट जनरल एजी ऑफिस को विद होल्डिंग टैक्स वसूली के तरीके से आगाह कर दिया गया। तनख्वाहों पर अंडर सेक्शन 149 के तहत टैक्स के इजाफे के लिए मुरासला जारी। 6 लाख सालाना तनख्वाह लेने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स 0 होगा। 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर 5% विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। 12 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह से 15% कटौती की जाएगी। साफ पानी की किल्लत या वजह कुछ और। मुल्तान में गैस्ट्रो के कारोबार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 231 मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गैस्ट्रो के 62 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में गैस्ट्रो के 70 मरीज रिपोर्ट। शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 37 मरीज सामने आए। टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 25 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में गैस्ट्रो के कारोबार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 231 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गैस्ट्रो के 62 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में गैस्ट्रो के 70 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 37 मरीज सामने आए। मियांवाली की तहसील पिपला के शहरियों को सेहत की सहूलियात न मिल सकी। मियांवाली में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की असामियां खाली। मंजूर शुदा 51 असामियां हैं। 22 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अख्तर मजाज से। अगर बात की जाए सेहत के हवाले से तो तहसील पिपला के अवाम जो हैं सेहत की सहूलियात से महरूम हैं, क्योंकि THQ अस्पताल पिपला में शुरू दिन से ही मेडिकल स्पेशलिस्ट और दीगर जो डॉक्टर्स हैं उनकी आसामियां खाली पड़ी हुई हैं, जबकि अस्पताल में 55 डॉक्टर्स की आसामियां मंजूर हैं, जबकि 22 डॉक्टर काम कर रहे हैं और 29 डॉक्टर की आसामियां खाली पड़ी हुई हैं, जिनमें अगर बात की जाए मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तो वो 12 डॉक्टर जो हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आसामियां खाली पड़ी हुई हैं। पिपला के अवाम जो हैं मजबूरन जो है महंगे दामों उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और इलाज करवाना पड़ता है। अगर इस सूरत में कोई यहाँ
پہ مریض آ بھی جائے تو اس کو میاں والی ریفر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے عوامی نمائندگان جو ہیں ان کو متعدد بار عوام کی جانب سے اپیلز کی گئی ہیں کہ ڈاکٹر کی خالی آسامیاں جو ہیں ان کو فل کیا جائے۔ سرکاری ہسپتال THQ ہسپتال پپلا میں ادویات بھی موجود ہیں، دیگر سہولیات بھی موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر کی کمی کے باعث جو لوگ ہیں ان کو پھر بھی شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ میاں والی کی سب سے بڑی تحصیل اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی تحصیل کیا ہے، صحت کے حوالے سے شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ جی اختر مجاز بہت شکریہ۔ رحیم یار خان میں پلاسٹک بیگز استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 75 مائکرون سے کم حجم کے پلاسٹک بیگ کی فروخت پر کارروائی۔ محکمہ انڈسٹریز ماحولیات کے مختلف کاروباری مراکز پر چھاپے، خلاف ورزی پر 1 لاکھ سے زائد جرمانہ اور 150 کلو گرام ناقص بیگ طلب کر لیے گئے ہیں۔ ڈی سی کا کہنا ہے کہ 75 مائکرون حجم تک پلاسٹک بیگ کے استعمال کی اجازت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں پلاسٹک بیگ استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 75 مائکرون سے کم حجم کے پلاسٹک بیگ کی فروخت پر کارروائیاں۔ محکمہ انڈسٹریز ماحولیات کے مختلف کاروباری مراکز پر چھاپے، خلاف ورزی پر 1 لاکھ سے زائد جرمانہ اور 150 کلو گرام ناقص بیگ طلب کیے گئے۔ ڈی سی کا کہنا ہے کہ 75 مائکرون حجم تک پلاسٹک بیگز کے استعمال کی اجازت ہے۔ ملتان میں موسمی شدت کی وجہ سے چونسا رٹور 12 نمبر تاخیر کا شکار ہے۔ رٹور 12 نمبر اور چونسا کی برداشت کا آغاز جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے۔ رٹور اور چونسا کی برداشت جولائی کے آخری ہفتے شروع ہوگی۔ ماہرین زراعت کی پھلوں کو مکمل تیار ہونے پر توڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید جانتے علی ریاض سے۔ جی علی۔ جب کوئی شہر اولیاء ملتان کی پہچان اور میٹھے رسیلے آم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ملتان میں خاص طور پر ان دنوں میں ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ ہے میٹھے رسیلے آم۔ تو آج میں موجود ہوں ملتان میں آم کے باغات میں، اور خاص طور پر بات کی جائے تو جیسا کہ آم کے باغات میں برداشت بھی جاری ہے، لیکن پھل کو محفوظ رکھنا اور خاص طور سے اگر بات کریں تو شہریوں تک، کنزیومر تک جو صحت مند اور جو صحیح پھل ہے اس کو کس طرح سے پہنچایا جا سکے، باغبان اس حوالے سے کیا حفاظتی اقدامات کریں، خاص طور پہ ان دنوں میں جو موسمی صورتحال ہے اس کے پیش نظر کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، مختلف پیسٹ کے اٹیک کی صورت میں فروٹ فلائی کے بارے میں کیا اس میں تدابیر ہو سکتی ہیں، تو تفصیلات جانتے ہیں میرے سے موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی ملتان ہارٹیکلچر سے۔ 15 جولائی تاریخ ہے وہ آپ کی جو موسمی چونسا اور جو رٹول نمبر 12 ہے اس کے لیے موزوں ہے، لیکن اس سال چونکہ سردی تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہوئی ہے تو یہ اس میں 1 ہفتے کا فرق پڑ جائے گا، لیٹ یعنی اس میں جو ہے نا وہ میچورٹی ہو رہی ہے۔ تو اس میں خاص طور پر میں جو اس کی ہارویسٹنگ کے لحاظ سے اور اس کی سنبھال کے لحاظ سے بعد از برداشت جو کچھ احتیاطی تدابیر کا جو میں بتانا چاہوں گا وہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو اس کی جو میچورٹی کے جو علامات ہے جس میں TSS ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے اس کے اندر شوگر کتنی ہے، تو وہ تقریباً جو چونسا کے لیے جو ہے نا 8 سے 9 ہوتی ہے اس کی ریڈنگ، یہ TSS میٹر وغیرہ جو ہے نا ملتا ہے، یا اس کی جو شولڈر ڈیولپمنٹ ہے اس سے جو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے برداشت کے قابل ہو گیا ہے۔ اور دوسرا جو ہارویسٹنگ کے لحاظ سے ہے تو اس کو کاشتکار حضرات جو ہارویسٹنگ کرتے ہیں کچھ احتیاطیں کریں کہ اس کو ڈنڈی سمیت 2 انچ ڈنڈی سمیت ہارویسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو فزیکلی ڈی سیپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو پکایا جاتا ہے، تو اس سے اچھی جو ہے نا کوالٹی جو ہے نا آپ کو آم کی وہ کنزیومر لیول تک اور ایکسپورٹ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا یہ اس کی احتیاط ہارویسٹنگ کے دوران ضروری ہوتی ہے۔ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پھل کی کوالٹی کو بہتر رکھنے کے لیے اس کو ڈنڈی کے ساتھ ہی توڑا جائے، اور اسی طرح جو باغبان ہیں ان دنوں میں حفاظتی اقدامات کر کے بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ جی علی ریاض بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شدید گرمی کے بعد ملتان کا موسم ہوا خوشگوار، گرمی سے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ شہری موسم انجوائے کرنے کے لیے کلا کوہنا قاسم باغ پہنچ گئے۔ مزید جانیں گے الشبہ آصف سے۔ جی الشبہ بتائیے گا، شدید گرمی کے بعد بھی ملتان کا موسم ہو گیا خوشگوار، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے ملتان میں اچھی خاصی گرمی پڑی تھی، جس کی وجہ سے شہری جو ہیں اپنے گھر تک محدود ہو گئے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں بھی چل رہی ہیں تو شہری جو ہے انجوائے کرنے کے لیے گھر سے باہر بھی نہیں نکل پاتے تھے گرمی کی وجہ سے۔ آج صبح سے ہی بادلوں اور سورج کی جو آنکھ میں چولی ہے وہ جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹا ہے اور موسم جو ہے بہتر ہو گیا ہے۔ اس لیے شہریوں نے جو ہے قلعہ کونا قاسم باغ کا رخ کر لیا۔ میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے آپ، کیسا موسم لگ رہا ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟
जी बिल्कुल माशाल्लाह प्यारा मौसम है, कभी बादल आ रहे हैं कभी धूप है, माशाल्लाह अब ठंडा मौसम है। और हम आए जलालपुर पीर वाला से इधर घूमने किले पे मुल्तान, माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है। अच्छा, गर्मी हो रही थी तो गर्मी में फिर आपने सोचा कि नहीं आ सकते तो मौसम का इंतजार कर रहे थे, आज सुबह ही आए हैं? हाँ वो सुबह ही आए हैं, मौसम का इंतज़ार था कि मौसम ठंडा होगा फिर आ जाएंगे, फिर मौसम अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अब आए हैं, मौसम बहुत प्यारा है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मौसम अच्छा हो और दोस्तों के साथ आना हो तो किस तरह जो है मतलब मौसम और ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है अगर दोस्तों के साथ आया जाए अच्छे मौसम में? भाई जी बिल्कुल, दोस्तों के साथ तो बड़ी एंजॉय होती है, लेकिन माहौल की वजह से, ये गर्मी की वजह से अभी फ्रेश हुई है मौसम, तो अभी लगाया है चक्कर, कुछ दोस्त हैं जी। अब बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरीन मौसम है, तो बड़ा एंजॉय हो रहा है। अच्छा, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो जो यहाँ पे शहरी आए हैं, क्योंकि किला जो है मुल्तान का सबसे दमदमा ऊंचा मकाम है और यहाँ से तक पूरा मुल्तान नज़र आता है, तो लोग जो है इधर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं। तो मुल्तान के जो शहरी हैं वैसे ही बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि मौसम अच्छा हो और वो घर से बाहर निकलें। और आज सुबह से जो है बादलों और धूप की जो है आँख मचोली जारी है। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो दर्जा हरारत पिछले कुछ दिनों की निस्बत आज खासा बेहतर है। अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा दर्जा हरारत जो है 33 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, और अगर पिछले दिनों की बात करें तो यही दर्जा हरारत 44 तक और 45 तक भी जा रहा था, जिसकी वजह से गर्मी शदीद पड़ रही थी और शहरी जो से इस गर्मी से परेशान थे। तो आज थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, शहरी बाहर आए हैं, किले पे इंजॉय कर रहे हैं, फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, अपनी दोस्तों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। तो बहाना ढूंढ रहे होते हैं शहरी, और वैसे भी किले पे जो है दमदमे पे यहाँ पे आने का जो है जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो शहरी जो दूर दराज से भी वैसे भी मुल्तान घूमने आए होते हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि जो किला है उसके नीचे ही एक आर्ट गैलरी भी किले पे आर्ट गैलरी भी मौजूद है, वहाँ पे भी शहरी जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पार्क भी बनाया गया है बच्चों के लिए, तो वहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है यहाँ पे रश नज़र आ रहा है, शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो इस मौसम को इंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के हमरा, अपने दोस्तों के हमरा घर से बाहर निकल आई है, ताकि मुल्तान का कोई पता नहीं होता। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश का भी सिलसिला जो है जारी रहेगा, वक्फे वक्फे से जो है बूंदाबांदी भी होती रहेगी और मौसम थोड़ा बेहतर रहेगा। तो ये जो लोग शहरी जो है मुल्तान पे हैं घूमने का बहाना ढूंढ रहे थे, वो जैसे ही आज मौसम अच्छा हुआ है तो बाहर जो है एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप अभी भी यहाँ पे देख सकें तो हवा चल रही है और हवा की वजह से भी जो गर्मी की शिद्दत है वो उसमें खासी कमी हुई है। तो गर्मी की शिद्दत जो है उसमें खासी कमी हुई है, इसलिए शहरी जो हैं किले पे आ गए हैं। ये भी बताइएगा कि लोग खाने पीने के स्टॉल्स पे कितना रश है और कितना अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं जिस तरह के मौसम खुशगवार नजर आ रहा है? जी खाने पीने की अगर बात की जाए, क्योंकि मौसम जैसे ही बेहतर होता है तो समोसे पकौड़ों की दुकानों पे अच्छा खासा रश देखा जाता है। ना सिर्फ शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा खाने आते हैं समोसे पकौड़ों, बल्कि घर के लिए भी लेके जाते हैं। इसी तरह जलेबियाँ, जो मीठा खाने के शौकीन होते हैं तो जलेबियाँ खासी लेके जाते हैं। मुल्तान का सोन हलवा तो वैसे ही मशहूर है, तो मुल्तानी जो हैं अपनी मुल्तानी सौगात कैसे भूल सकते हैं। सोन हलवे की दुकानों पर भी रश नज़र आता है, और जो चटपटे खाने के शौकीन है इसी तरह गोलगप्पे और दही भल्लों की दुकानों पे भी अच्छा खासा रश नजर आता है। और मैं भी अभी सोच रही हूँ अपनी टीम के हमरा रास्ते में कुछ अच्छा सा खाऊं ताकि मैं भी इस मौसम से जो है फ़ायदा उठा सकूं और एंजॉय कर सकूं। जी अलिशबा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। मुल्तान में आबादी के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक, शुरका ने आबादी बढ़ने के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आगाह किया। आगाही वॉक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैजान अहमद रियाज की शिरकत। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं महर इमरान से। जी महर इमरान, बताइएगा। बिल्कुल बात करेंगे, आबादी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस तरह पाकिस्तान भर की तरह मुल्तान में भी सेमिनार और मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद ज़िला इंतज़ामी की जानिब से किया जा रहा है। इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैज़ान अहमद रियाज और इनके साथ दीगर जो पॉपुलेशन के अफसरान हैं और दीगर बहबूद आबादी कंट्रोल करने के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फैज़ान साहब से हम जानते हैं, सर बताइएगा आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आबादी के हवाले से ये जो दिन मनाया जा रहा है ये इसीलिए मनाया जा रहा है कि लोगों के अंदर इस सोच को जगाया जाए
कि जितने हमारे वसाइल हैं क्या उससे हमारी आबादी मुताबिकत रखती है और जो आने वाली नस्ल है हम उनके लिए क्या सहूलियात फराहम कर सकते हैं। इसी सोच की, इसी अवेयरनेस के हवाले से ही हमने ये एक सेमिनार यहाँ पे मुनक्कद किया है ताकि लोगों में ये आगाही की मुहिम जो है वो उसको परवान चढ़ाया जा सके कि आबादी के हवाले से हमारे वसाइल बड़े कम हैं, तो आबादी को जितना बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर है। जी बिल्कुल, इस हवाले से मार्क खिजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं। क्या कहेंगे, क्या जो आबादी बढ़ रही है इसका क्या नुकसान है और क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तान की जो आबादी है उसकी बढ़ने की शरह जो है ना वो 2.55 है, जो कि जनूबी एशिया बल्कि जो आबादी वाले 10 बड़े ममालिक हैं उसमें सबसे ज़्यादा है।